हेलो गाइज, आ गए हैं हम वही बैच यूपीपीसीएस 2023। याद है ना, फ्री वाला बैच जो आप लोग के दिए थे। और इसके पहले हमने फ्री में पूरा पीटी और मेंस पढ़ाया था 22 का, और उसका कल परिणाम आ चुका है, फाइनल परिणाम। और हमने सफलता का वो कड़ी दिखा दिया लोगों को कि एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे मेंटर से पढ़ने का क्या फायदा। और पूरी मेरी टीम ने मेहनत की और यूनिक एग्जाम पीसीएस ने, इतनी छोटी संस्था, मैं नहीं कहता हूं कि मेरी बहुत संस्था बहुत बड़ी है, हमने स्टार्ट भी बहुत कम समय में पहले किया था और हमने कम समय में एक ऐसा रिजल्ट दिया जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए सबक दिया। और हमने कितना 1 2 3 4 5 रिजल्ट देख लीजिए। 22 यूपीपीसीएस 22, ये झूठी नहीं है, सबका फॉर्म रखा हुआ है, ये ऑफिस में आके देख सकते हैं। सबने पीटी मेंस इंटरव्यू क्लास यहीं किया है और पूरे मेंटरशिप मैं और मेरी संस्था यूनिक एग्जाम पीसीएस और आईएएस इसका एक विंग्स का है, आईएएस के विंग्स का है पीसीएस, उसी के द्वारा कराई गई थी। और ये 5 बच्चों ने सफलता पाई है। ऐसी कोई संस्था जो स्टार्ट किया हो, पहला बैच था हम लोग का, मेरे संस्था की पहली बैच थी ये यूपीपीसीएस 22 यूनिक एग्जाम आईएएस की जो विंग्स थी पीसीएस, उसकी पहली क्लास थी ये, पहला बैच था। और उसमें हमने दिखाया कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देने से फायदे क्या होते हैं। और देख कौन सकता है जिन्होंने कभी क्रैक किया हो। यूट्यूबर तो बहुत है यहाँ पे, यूट्यूबर तो लाखों की संख्या में है, मैं क्रैक कौन कराएगा जिन्होंने कभी क्रैक किया हो। असफलता वाले ही सफलता दिखाएंगे। और इस संस्था की खासियत यह है, कुछ आदित्य, जैसे आईएएस वाले में आदित्य पटेल सर हैं, आईआरएस हैं, सागर सर है, आईआरएस है। प्लस पीसीएस टीम में क्या है कि मेरी परिचय तो मैं प्रभात रंजन, और मैंने यूपीपीसीएस में 3 बार इंटरव्यू दिया हूं, उत्तराखंड 2 बार। मेरे जो करंट के टॉपिक लेके आते हैं प्रशांत सर, उन्होंने भी यूपी का 1 बार इंटरव्यू दिया है। तो दिखला वो सकता है जिन्होंने कभी क्रैक किया हो एग्जाम को। अरे यूट्यूबर तो कोई बन जाता है, मगर हमने ये दिखाया, साबित किया। और उसी के बाद मैंने द्वितीय बैच अनाउंस किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री का बैच में अनाउंस किया था, जो क्लास कंटिन्यू दिया जा रहा है आप लोगों को। खुद देख लीजिएगा, खुद देखिए आके संस्था में। ऐसा नहीं है कि मैं झूठा प्रचार कर रहा हूं, ये सही बच्चों का फोटो रखा हुआ है। ये नहीं कि सर आपने फोटो ले लिया, नहीं, क्लास किया है, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग भी रखी गई है उनकी। ऐसे नहीं है, हाँ बच्चे थोड़े बाहर के हैं, आएंगे तो इंटरव्यू देंगे, उनसे डायरेक्ट हम टच में हैं, वो बोले हैं कि हम आएंगे तो इंटरव्यू देंगे। कि सफलता के बाद बच्चे थोड़े से उल्लास में होते हैं, परिवार वाले, घर वाले, समाज वाले, तो आएंगे इंटरव्यू देंगे। खुद देखिएगा, इसी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू डलेगा, आप देखेंगे। बहुत सी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पे है, मगर हमने जो करके दिखाया वो संभव नहीं है। टीचर बहुत है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में टीचर बहुत है, जिन्होंने कभी मेंस की कॉपी नहीं देखी है, कैसी आती है, कितने में कितनी कॉपी होती है, इंटरव्यू पैनल बोर्ड में कितने मेंबर बैठते हैं। मेरी संस्था की प्रत्येक सदस्य कभी न कभी 2-3 सेलेक्ट है, आईआरएस में बता दिया। पीसीएस टीम के सदस्य जो है मैक्सिमम जो है क्या है, इसमें इंटरव्यू दे चुके हैं। किसी का 1 नंबर 2 नंबर छूटा हुआ है, तो ये कौन करके दिखाएगा? एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा मार्गदर्शक। ये जो मार्केट में फैला के रखे रहते वो नहीं। और मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये हमने करके दिखाया है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं। इसके पहले पीसीएस कौन सा, बिहार पीसीएस का भी पहला बैच लॉन्च किया था मैंने, प्रश्नों के बौछार के माध्यम से, और हमने प्रश्न लड़ाया था, आप लोग को बताया भी था। उस जब आंसर की मैं करा रहा था तो बताया भी था कि प्रश्न डायरेक्ट कहीं ना कहीं पीपीटी के माध्यम से जो पढ़ाते हैं वो, या मुंह से निकली हुई बातें आया था। और 90+ प्रश्न मैंने क्या किया था, लड़ाया था, और रिजल्ट हुए हैं। 1-2 नहीं, 15 बच्चे पास है। चलिए काम है, अब क्लास में शुरू करते हैं, देख लीजिए। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप हम लोग से जुड़िए, देखिए, विश्वास कीजिए। इन बच्चों ने विश्वास किया और ये रिजल्ट लेके चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्लास शुरू करेंगे इतिहास की जैन धर्म से। चलिए शांति की पाठ करेंगे आज हम लोग। चलिए जैन धर्म से सवाल पूछते हैं और बनते हैं। जैन बौद्ध से हर साल देखा जाता है
या तो जैन से या बौद्ध से, कभी कहीं प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, इसके पहले जो इतिहास क्लास चली है उसमें मेडावल हिस्ट्री में हमने कहाँ तक पहुंच गए थे, अकबर से पहले तक, माने दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका था, मुगल काल में एंट्री कर चुके थे, उसमें जहांगीर तक आ चुके थे हम लोग। अब हम लोग ये नहीं, हुमायूं तक आ चुके थे, अकबर बाकी था, आगे क्लास चलता रहेगा। वो प्राचीन क्लास भी शुरू किया था मैंने, और पहला क्लास महाजनपद पढ़ाए थे, जिससे एक प्रश्न बनते हैं यूपी में, इसलिए मैंने पढ़ाया था। जैन बौद्ध से हर साल एक अल्टरनेट करके एक प्रश्न आते हैं, और इतिहास का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन होता है। कहाँ यूपी में कम से कम 25 से 30 प्रश्न आते हैं, तो हमने कहा कि इसको क्यों ना कवर किया जाए। प्लस करेंट का 30 होता है, 28-30 हर साल आ रहे हैं। 21 में 20 में 28 प्रश्न, 21 में 24 प्रश्न करेंट डायरेक्ट, यदि इकोनॉमिक्स करंट निकाल जोड़ दिया जाए तो 35 करीब पहुंच जाता है। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया था मैंने बैठ के रात में। हाँ, और पिछले बार 22 में 40 प्रश्न पहुंच गए थे। मैंने बोला ना कि डायरेक्ट यदि करंट पूछा जाए तो 28, मगर इकोनॉमिक्स का करंट योजना जोड़ दिया जाए, प्लस पॉलिटी और क्या इन्वायरमेंट का करंट जोड़ दिया जाए तो 40 हो जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा सेगमेंट है, इसीलिए दोनों सेगमेंट को लगातार क्लास चल रहा है इसका। पॉलिटी जो पढ़ाए थे गौतम सर, बताया था ना, मैप के थ्रू, और मैप के थ्रू ही प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए अक्सर। और आए अभी थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज हो चुकी है, आजकल वायरल फीवर चल रहा है ना, तो उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो हमने कहा सर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और इस मंथ तो क्लास खत्म करना है जैसे भी हो। तो उनके द्वारा हमने कहा कि अब अगला जो आएंगे तो इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन कर दिया स्पेशल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो वो पढ़ाएंगे। चलिए, करंट तो आ रहा है डेली, चलिए बातें हो रहेंगी, हम बातें बहुत करते हैं, आप तो सबको जानते हैं। मेरा नाम प्रभात रंजन, यूनियन पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। अभी शुरू करते हैं जैन धर्म। लोग जैन धर्म में जो थे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? एक्चुअली जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर हुए 24, जिसमें लास्ट तीर्थंकर हुए हमारे महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसके प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव इनके प्रथम तीर्थंकर हुए, और इन्हीं को कभी कभी आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, किसी किसी बुक में मिलेगा आदिनाथ के नाम से भी। और इसके 23वें तीर्थंकर जो हुए, 23वें तीर्थंकर जिनका जन्म बनारस में हुआ था, पारसनाथ। और पारसनाथ बाहरी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। पारसनाथ हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे लोग क्या, महावीर स्वामी। पूछता सबका है, मैं बताता हूं। पूछता क्या है कि बाकी 23 तीर्थंकर में कुछ फेमस तीर्थंकर जो होंगे उनके प्रतीक चिन्ह पूछ दिए जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। महावीर स्वामी का जन्म, मृत्यु, निर्वाण प्राप्ति, प्रथम उपदेश कहाँ दिए, इनके बारे में पूछे जाते हैं। प्लस उनके जो दर्शन हैं बताए जाएंगे। सॉरी, थोड़ा पानी जल ले लूँ, आज थोड़ा सा अधिक ही बोल दिया हूं आप लोगों को, कोई बात नहीं, जल ले लेता हूं, फिर देखते हैं। अब आइए, महावीर स्वामी, इनका जन्म जो वास्तविक संस्थापक है, इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम पड़ता है वैशाली में। अभी महावीर कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले हमें लगता है कि महावीर स्वामी के जन्मोत्सव मना है, और जैनी लोग ने, जो जैन धर्म वाले हैं, वो बड़ी उल्लास से मनाए भी हैं। तो 599 में कुंडग्राम में वैशाली में इनका जन्म हुआ था, जो वैशाली पड़ता है बिहार में। कभी कभी हो सके ये ना दे कहाँ है तो कुंडग्राम देता है ऑप्शन, कभी वैशाली देता है ऑप्शन, कभी बिहार देता है ऑप्शन, जैसा क्वेश्चन वैसा मार लीजिएगा। ठीक, कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कभी छोटे छोटे प्रश्न निकलते जाते हैं हम लोग से, तो कभी पूछेगा कि भाई किस ईयर में हुआ था, ईसा पूर्व में कि ईस्वी में हुआ था। तो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और थे कौन भाई, पूछा गया है सिद्धार्थ कौन थे? तो वज्जी संघ, जब महाजनपद में पढ़ाया तो उसमें वज्जी संघ में पढ़ाया था मैंने, वज्जी गणतंत्र के बारे में। तो उसी वज्जी गणतंत्र वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। एक ज्ञात्रिक कुल होता है, सबके कुल खानदान होते हैं, वो कुल की बात मैं कर रहा हूं। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम त्रिशाला था। पूछा गया प्रश्न, त्रिशाला किसकी बेटी थी?
किसकी बहन थी, किस राजघराने से बिलोंग करती थी। तो त्रिशला जो थी, लिच्छवी महाराज शासक जो थे चेटक, उनकी बहन थी। पूछा गया प्रश्न है ये कि उनके माता का नाम, किनकी बहन, किस वंश की है। ठीक है, तो लिच्छवी वंश की थी। उनके पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा मैया, वही यशोदा मैया, कृष्ण भगवान ले यशोदा मैया। तो इनके पत्नी का नाम था। और इनके ये पूछा गया एक प्रश्न कि ये किस कुल की थी, किस कुल की कन्या थी, पूछा गया प्रश्न ये। तो कुंडीय गोत्र की कन्या थी ये। गोत्र क्या था? कुंडीय गोत्र की कन्या थी ये। कहीं कौंडिय मिलेगा, नाम से घबराना नहीं है, किसी किसी में एक्चुअली ट्रांसलेटेड होता है इंग्लिश में ये। तो कौंडिय मिलेगा, कौंडिय, कौंडिय, कहीं कुंडीय, इसलिए घबराना नहीं है इसको देख के। अब इनके भाई पत्नी है, शादी ब्याह हुआ, तो बैराग तो लिए नहीं थे शादी के बाद, उसके बाद उनकी पुत्री भी हो गया। और सबके घर में होता है कि भाई शादी के बाद माता पिता बोलते हैं कि बबुआ कब दे रहे हो तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्री रत्न की कब दे रहे हो। तो इनको ही पुत्री हुई इनको, और उसका नाम था प्रियदर्शना, प्रियदर्शना नाम था। और इनका अन्य नाम भी जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि उनकी पुत्री का नाम क्या था। ऑप्शन में प्रियदर्शना नहीं था, तो अन्य नाम क्या था? अनुरज्जा बोलते थे। राजस्थान में जाएंगे तो इसी नौ को ना बोलते हैं, ढानियल नौ, नाक से बोलते हैं, तो अनुरज्जा इसका नाम था। फिर इस पुत्री का शादी भी हुआ, शादी भी होगा ना भाई। तो पुत्री का शादी हुआ तो उनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। क्या नाम था? जमाली। अब इतने करने के बाद इनको लगा कि हम क्या जीवन जी रहे हैं यार, ऐसे जीवन है, खाए पिए जिंदा रहे तो मर गए, कौन जानेगा। और इनके मन में बैराग उत्पन्न होने लगा। तो ऐसा जब बैराग उत्पन्न होने लगा इनके मन में, तो उन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। कहा कि अब नहीं, ये मोह माया से मुझे मुक्ति चाहिए, ये झमेले, समाज की झमेला जो होता है, समुदाय के जो झमेला होता है, उससे मुझे मुक्ति चाहिए। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, पूछा गया प्रश्न है इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर दिया। भाई अब देखिए, दुनिया में सब कुछ काम कर ही लिए हैं, शादी ब्याह कर ही दिए हैं। और उनकी उम्र क्या थी? 30 वर्ष की आयु थी जब वो गृह त्याग किए थे। उनके शिष्य जब गृह त्याग किए तो कहिए का शिष्य बाद में पले, नीचे देख लीजिए इनको, गए घूमते घूमते, घूमे बहुत ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाई। ठीक है, हाँ, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए गए, घूमे फिरे। अब भाई हुआ कि कहाँ कहाँ जाए, क्या कैसे ज्ञान प्राप्त करें। तो उन्हें पहुंच गए कहाँ? मखलीपुत्र गोसाल के। और उनसे कहा कि गुरुजी मुझे कुछ ज्ञान दीजिए ताकि मुझे भी मेरी आंखें खुले, जैसे आप हैं, गुरु हैं, और इस मोह माया से भंग हो चुके हैं, तो भाई गुरु क्या है? तो मखलीपुत्र गोसाला, मखलीपुत्र गोसाला जो आजीवक संप्रदाय के, पूछा गया प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल, वो इनके शिष्य शिष्य थे, उनके शिष्य थे, गुरु थे इनके। और ये पूरा घूमे, 12 वर्ष तक भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद 12 वर्ष के भ्रमण करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका ग्राम में जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कठोर तपस्या के बाद। और इसके लिए ट्रिक है सरोज। सरोज ट्रिक क्या है? साल वृक्ष, ऐसे साल वृक्ष, ये क्या है? ऋजुपालिका नदी, और जैसे जाम्बिका ग्राम। कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको? तो ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी इनको? तो वही सरोज में इनको। सरोज कहने का अर्थ हुआ साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका ग्राम और जाम्बिका ग्राम के यह ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। इसके बाद इनकी मृत्यु भी होती है। पूछा जाता है मृत्यु के बारे। तो 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी
जो वर्तमान में बिहार के राजगीर के पास पड़ता है। पावापुरी बॉर्डर इलाका है, नवादा डिस्ट्रिक्ट और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है पावापुरी। वहां पे इनको क्या हुआ, निर्वाण प्राप्त हो गया इनको। और वहां उस समय कौन था, मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। आए हैं तो मरना फिक्स है, चाहे कितने बड़े महात्मा क्यों ना हो। ठीक है, उम्र बढ़ जाएगा, 100 वर्ष जिएंगे, 200 वर्ष जिएंगे, मगर मरना फिक्स है। अमर कोई नहीं है यहाँ पे, गॉड है नहीं। हम गॉड बनने की कोशिश करते हैं लोग, मगर मरना सब है। देखिए महावीर स्वामी भी मरे। चलिए कोई बात नहीं। हमने बताया था ना कि कुछ तीर्थंकर हैं जिनके क्या प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, उनके बारे में बता दो तो मैं। कौन, अजीतनाथ। अजीतनाथ का क्या था, हाथी। रंग कलर चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा लाल पीला कर लेते हैं, ललऊ कर लेते हैं। तो अजीतनाथ का क्या था, हाथी था प्रतीक चिन्ह। संभवनाथ का क्या था, घोड़ा था। संभवनाथ का घोड़ा, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स। मल्लीनाथ कलश, अरिष्टनेमी शंख, नेमिनाथ नीलकमल और पारसनाथ सांप। 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी सिंह शेर की भांति काम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को बार बार पॉज करके ये याद जरूर कर लीजिएगा। इससे एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। यदि जैन धर्म से सवाल बनेंगे तो इससे संभावना ज्यादा रहती है बनने की। तो अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, मलिनाथ कलश, अरिष्टनेमी शंख, नेमिनाथ नीलकमल, पार्श्वनाथ सांप और महावीर स्वामी सिंह, ये इनके क्या थे, चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह जो पूछे जाते हैं। अब पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। ये आप लोग खुद उठा के देख लीजिएगा, यूपी का प्रश्न पत्र दिखाई देगा। अब इसमें है कि हमने क्या बोला कि जैन धर्म के जो है 5 महाव्रत की बात भी किया था उसने। अब उनके ज्ञान की बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में ज्ञान की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने कुछ ज्ञान बांटा भाई, तो उसमें 5 महाव्रत, महावीर स्वामी में 5 महाव्रत थे, मगर पारसनाथ के 4 महाव्रत थे। और उसमें लास्ट महाव्रत जो था, ब्रह्मचर्य जो था, ये महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, ऐड कर दिया। पहले से जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, पारसनाथ के द्वारा 4 अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य दिया गया था महाव्रत। उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिए, महावीर स्वामी ने जोड़ दिया इनको। ठीक है, तो 5 महाव्रत क्या है पूछा जाता है। अहिंसा, जीव की हिंसा नहीं करना है, इसीलिए इन लोगों ने खेती पे जोर नहीं दिया। और आज के डेट में जहां भी जैनिज्म है, साथ गुजरात, महाराष्ट्र के बेल्ट में, मध्य प्रदेश में, वो सब बिजनेस करते हैं। और इनकी एक खासियत है, और शाम ढलने से पहले ये अपना खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रात्रि में मैं खाना खाऊंगा, हो सके कीड़े मकोड़े में कोई छोटे मोटे कीड़े हो जाएंगे, खाने में आ जाएंगे, तो जीव हत्या हो जाएगा। इसलिए अहिंसा पे ज्यादा जोर दिया इन्होंने, यानी जीव की हिंसा नहीं करना है, सत्य, सदा सत्य बोलना है। और मुझे तो लगता है कि आज डेट में कोई 100% सत्य नहीं बोलता है, मगर इन्होंने कहा था सत्य बोलना है, सदा सत्य बोलना है। अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना है। बताइए, ऐसी बात कह के चले गए। और जैन सबसे अधिक धनीमान व्यक्ति बिजनेसमैन में जैनी जी थे, हैं बिजनेसमैन हैं, धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना। और क्या करते हैं, मगर दान पुण्य करते हैं ये भाई। असत्य, चोरी नहीं करना है। चोरी, कंटेंट की चोरी तो पूरे देश में चल रही है। और ब्रह्मचर्य यानी स्त्री से संपर्क नहीं बनाना है। ब्रह्मचर्य कैसे होंगे, जब आप स्त्री से संपर्क नहीं साधेंगे तो ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। यानी महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था, इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो है इनके जैन धर्म के त्रिरत्न भी थे। ये पूछे जाते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न थे। क्या त्रिरत्न थे भाई, ज्ञान की बातें कर रहे हैं लोग और त्रिरत्न की बात कर रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान, एक बात और छूट गई पीछे, मैं भूल गया बताना आप लोग को, कि जब महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति कर लिए,
महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था राजगृह में दिया था। कहाँ? राजगृह में दिया था, राजगृह में। और वहां पे कौन सा? बैतुलचल पर्वत जो है, बैतुलचल पर्वत पे बैठ के इन्होंने राजगृह में क्या ज्ञान बांटा था, ये प्रथम उपदेश दिया था। भाई ज्ञान का भंडार में भर गया तो कहीं न किसी को देंगे ना, उपदेश के माध्यम से बताएंगे ना। और कहा जाता है कि ज्ञान जो होता है बांटने से बढ़ता है, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बांट रहे हैं आप लोगों को। माने वो जो पूर्णतः विशेषज्ञ हैं, परिपक्व हैं अपने अपने फील्ड के, वो ज्ञान दे रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग भी ज्ञानवान हो और मेरी भी ज्ञान बढ़ जाए। और देखिए इसका फल दिखाई दे दिया रिजल्ट के माध्यम से, 22 वाले रिजल्ट में। चलिए कोई बात है। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या था? इन 3 रत्न की अवधारणा दिया था। सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की बात किया था। फिर दर्शन की बात की, सम्यक दर्शन। कैसा दर्शन होगा भाई? तो जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों की दृढ़ आस्था। दर्शन यानी जो जैन तीर्थंकर थे, उनके जो उपदेश थे, उनके जो आस्था थी, उनके बारे में सम्यक दर्शन। और चरित्र की बात तो सबने किया है, मगर चरित्रहीन सब हो जाते हैं। महावीर स्वामी नहीं, हम इनके बारे में नहीं कर रहे, आज की डेट में वर्तमान प्रसंग की बात मैं कर रहा हूं। इंद्रियों कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। जितने बाबाएं हैं आज की डेट में, सबने चरित्र की बात की, और सब पे चरित्रहीनता का क्या आक्षेप लग चुका है आज की डेट में। तो इंद्रियों कर्मों पर पूर्णता नियंत्रण इन्होंने किया। सम्यक चरित्र, ये 3 पूछा जाता है ज्ञान कि त्रिरत्न ज्ञान की जो है कहां पे है, किसका है? तो जैन धर्म का है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये पूछा गया है, और इनके बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलिए आगे। मान्यताएं क्या थी, किस पे जोर दिया? जैन धर्म वाले जो शिक्षा दिए, दर्शन दिए, किन पे जोर दिए उन्होंने? क्या क्या मान्यताएं थी इनकी भाई? तो हमने पहले बताया कि अहिंसा पर विशेष बल दिया। पूछा गया प्रश्न कि अहिंसा पर किसने विशेष बल दिया है? तो जैन धर्म वाले विशेष बल दिए हैं। उसके बाद पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, और संसार की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, और ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। स्टेटमेंट बना के पूछ देता है 1 2 3। क्या क्या? अहिंसा पे किसने जोर दिया? उसके बाद ईश्वर को अनिश्वरवादी, ईश्वर नहीं विश्वास नहीं करना, अनिश्वरवादी हो जाना। तो ईश्वर पे कौन विश्वास नहीं करता, प्लस कर्म एवं पुनर्जन्म पे विश्वास कौन करता है? उपयुक्त जो कथन है वो किस धर्म के लिए सही है? और 1 2 2 3 4 दे देगा, जैन धर्म के लिए सही है ये। यानी अहिंसा पर विशेष बल, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास, संसार की वास्तविकता को स्वीकार करना, ईश्वर को स्वीकार नहीं करना। यह है क्या? जैन धर्म के दर्शन ज्ञान की बात में कहा। इनके दर्शन क्या है? देखिए दर्शन आ गया, शिक्षा वो है, दर्शन देख लीजिए। वही दर्शन जैन धर्म का दर्शन जो है अनेकतावाद, अनेकतावाद यानी शायदवाद, यानी सप्तभंगी सिद्धांत। पूछा जाता है कि इनके दर्शन क्या है? सप्तभंगी सिद्धांत, जिसको शायदवाद भी बोलते हैं, अनिश्वरवादी भी बोलते हैं। यानी ईश्वर और वेदों की सत्ता को स्वीकार किया, और मोक्ष आत्मा को भी स्वीकार किया। कौन आत्मा को स्वीकार करता है? कौन वेदों को स्वीकार करता है? तो सब दर्शन इनकी है भाई। तो सप्तभंगी सिद्धांत अनेकतावाद की बात किया गया है। ये पूछा गया प्रश्न है, सप्तभंगी सिद्धांत किसका है, अनेकतावाद किसका है? चलिए आगे आइए, देखिए क्या है, शिक्षा क्या है भाई। ने शिक्षा भी दिया। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो शिक्षा भी बांटेंगे आप। तो देखिए जो हम बांट रहे हैं आज के, मेरी संस्था बांट रही है आप लोगों को, वही शिक्षा की बात कर रहा हूँ, और वही शिक्षा का प्रतिफल 22 के रिजल्ट में दिखाई दे दिया। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग का रिजल्ट होगा। हाँ एक बात तो बताना भूल ही गए कि आईएएस का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे यहाँ, और यूपीपीसीएस का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं 24 के लिए हम लोग। ये क्लास चल रहा है 23 का, क्योंकि 14 मई को पेपर है, टाइम कम है, फाउंडेशन कहाँ से हो सकता है। ये बैच तो ऑलरेडी चल रहा है 2 मंथ से हमारे यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट।
मगर अगला जो फाउंडेशन बैच है, जो बच्चे नए हैं, जुड़े हैं, 10+2 पास किए होंगे, बीए जिस साल किए होंगे, जो चाहते हैं तैयारी करना, उनके लिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों फाउंडेशन बैच लिख देते हैं। रुकिए, यूपीएससी के लिए भी फाउंडेशन बैच और यूपीपीसीएस के लिए भी फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का अर्थ क्या आता है सुन लीजिए भाई, सुने हो ना, बोर्ड पर देखे होंगे फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का अर्थ होता है पूरी तैयारी कराएंगे आपका, पूरा मेंस कराएंगे और पूरे सिलेबस कवर कराएंगे, एक साथ में इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट। और पहले भाई अब बाकी बातें जो चल रहा है ना, उस पर नंबर उस पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। और एक और प्रोग्राम अभी बचवा बताया है कि फी भी कम शायद किया गया, कितना है 50% एडमिशन के पहले और 50% सिलेक्शन के बाद। देखिए एक नया स्कीम हमको जानकारी हुआ, ठीक है, बताए हैं मेरे जो जानने वाले डायरेक्टर साहब हैं संस्था वाले, वो बताए हैं कि बता दीजिए बच्चों को, बता दीजिए ये ज्ञान बच्चों को देना है कि 50 हम लोग फी कैसे लेंगे। देखिए हाँ, कहाँ कलरवा गया हो, रेड कलर, देखिए कि 50% फी लेंगे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्लास, तब सर कहेंगे 50% कहाँ गया, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सिलेक्शन करा दूंगा आपका, तब हम 50% फी आपसे लेंगे। यानी पूरे फाउंडेशन बैच का फी यदि 2 लाख रुपया हुआ, सपोज दैट, फी के लिए पता कर लीजिएगा उस नंबर पे आके, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, तो हम 50% फी ले लेंगे पहले, क्लास स्टार्ट होगा उसके बीच में ले लेंगे फी। मगर जब आपका हम सिलेक्शन करा देंगे, गारंटी भी लेंगे हम, बिना गारंटी की बात नहीं की जाती है भाई, यहाँ गारंटी लेंगे और गारंटी के बाद 50% फी आप खुद दे के चले जाएंगे मुझे। आप फी का तरीका देखिए कैसे ले रहे हैं, ये नहीं बड़ी बड़ी संस्था द्वारा नहीं दिए 1,80,000 दे के जाओ भाई, एक साथ 18 मंथ क्लास दिए, पता नहीं एक 6,000 बैच है, 6,000 माने 500-600 बैच तो कम से कम होता है, सिलेक्शन हुआ 0, बेचारा बच्चा कहाँ गया, करोड़ों में कमा के चले गए। मैं कहा नहीं, संस्था जो डिसाइड जो किया गया वो कहा देखिए 50% भाई दीजिए, सिलेक्शन पाइए और 50% दे के जाइए आप। और हाँ, एक तो लिमिट किया गया है पूरा बैच का कि हम कभी भी मैक्सिमम 100 से अधिक बच्चे नहीं रखेंगे। एक तो हमने बात क्या किया, हमने सुझाव दिया, सुन लीजिए कि नहीं सर 50-50 का बैच बना दिया जाए, ताकि इंटरेक्शन नहीं तो होता है। पटना के कोचिंग वाले थे आनंद कुमार, क्या सुपर 30 सुपर 50, हमने कहा ना क्यों 50 का बैच बना के 50-50 का बैच बना के और हम लोग IS 50-50 खेलेंगे, जिससे इंटरेक्शन सभी से होता रहे मेरा, ठीक है। बाकी के लिए आप आके संस्था में चाहे नंबर चल रहा है उसकी स्क्रीन पे बात कर सकते हैं। चलिए बीच में ये बात बताना जरूरी था, और यही काम हमने यूपीपीसीएस के लिए भी किया है और यूपीसी दोनों के लिए किया है भाई, फाउंडेशन बैच 24 के लिए। चलिए अब थोड़ा सा अब क्लास पे आते हैं, कोई बात नहीं। कहेंगे सर आप प्रचार कर रहे हैं, यार प्रचार नहीं करेंगे तो हम भूखे मरेंगे रे बुरबा, हमको भी तो कुछ पैसे चाहिए। पहली बैच फ्री पढ़ाया मैंने और हमने रिजल्ट दिखाया, दूसरी बैच में फ्री पढ़ा रहा हूं, तो तीसरी बैच में थोड़ा सा दे दीजिए, उदाहरण कर दीजिए, ताकि मेरे भी बच्चे हैं उनका भी रोजी रोटी क्या पेट चलता रहे। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बातें होती रहेंगी, बीच में से करते रहते हैं। शिक्षा क्या क्या दिन उन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा कि संसार ही दुख है, दुख मूलक संसार है भाई, पूरा संसार दुखमय है। खुद दुखी थे, गृह त्यागे, तो उनको लगा पूरा संसार दुख है, क्योंकि तपस्या कर देखा और घूम घूम के देखा, 12 साल तपस्या भी किया, तो कहा कि भाई ये तो पूरा भाई संसार दुखी है, किसी ना किसी, जो पैसा वाला है वो भी दुखी है, जो नहीं है दुखी सब है, यानी संसार ही दुख मूलक माना उन्होंने। और व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है, वही तृष्णाएं हमने बताया ना, समाज आपको घेर के रखता है, और समाज की जो तृष्णाएं हैं सांसारिक जीवन की पूरा घेर के रखेगा आपको। और ये दुख, यही फिर दुख का कारण यही ना है, कहे कि जब तृष्णाएं सांसारिक जीवन घेर के रखेगा आपको, तो ये दुख का कारण बन जाता है। जैसे स्टूडेंट का दुख का कारण क्या जानते हैं, इस साल प्री देना है, प्री सर बहुत टेंशन, प्री पढ़ाई की हमने, प्री सर प्री नहीं निकला, दुखी हो गया, सर अब 1 साल बर्बाद हो गया, पापा तो टेंशन में बोलते बोलते हमको पागल कर देंगे हम लोग। जिनका मेंस हो गया, अरे सर किसी तरह सर मेंस निकल जाता मेरा, और जिनका इंटरव्यू कॉल हो गया, सर इंटरव्यू निकल जाता, तो दुखी तो सब है भाई। तो स्टूडेंट की दुखी वो, और व्यक्तिगत सांसारिक जीवन में जी रहे हैं, तो तृष्णाएं जो घेरी हैं वो दुख का कारण है, तो दुखी तो सभी है ना, तो दुख का मूल कारण ये भी है।
भाई अब हम कहेंगे शिक्षा है मुक्त कारण, तो भाई कैसे निर्वाण प्राप्त करेंगे, मैं कैसे मुक्ति पाएंगे? सबसे बेस्ट तरीका एक ही है भाई कि कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, आगे बढ़ेगा, तभी ये दुख हटेगा। और इसके लिए उन्होंने दर्शन दिया, मैंने बताया पीछे, त्रिरत्न का उदाहरण दिया, 5 महाव्रत दिया, ये सब सत्यताओं जो घिरे हुए हैं सब हट जाएंगे आप। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि अब संघ बनाया, जैन संघ बनाया भाई, ताकि लोग जुड़ के अपनी व्यथा को बताएं, दुख मूलक संसार से निकले और क्या करें, सांसारिक जीवन से मुक्ति पाएं और वैराग का जीवन जीवें और निर्वाण प्राप्ति की तरफ बढ़ें। इसलिए जो शिक्षाएं दिया, दर्शन दिया, उन पे आधार पर उन्हें संघ बनाया कि भाई आप लोग आइए संघ में ज्वाइन कीजिए। और देखिए संघ में क्या किया उन्होंने। तो महावीर स्वामी ने पावापुरी, जहां उनकी निर्वाण प्राप्ति हुई थी, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना कर डाला। इन्होंने जैन संघ बना दिया कि भाई आइए संघ में जुड़िए। और जैसे आज की डेट में कोई पार्टी बनता है तो उसका अध्यक्ष बनता है, तो इनके अध्यक्ष भी, एक बार पूछा कि संघ के अध्यक्ष, महावीर स्वामी द्वारा जो बनाया गया संघ था, उनके अध्यक्ष का क्रम बता दीजिए आप लोग, कौन पहले, बाद में कौन, बाद में कौन क्रम। जैसे ताकि बीजेपी शासित होता है तो बीजेपी का अध्यक्ष बारे बताइए कि शुरू में कौन था, अभी कौन है, बीच में 2 3 4 कांग्रेस पार्टी वाला है। तो कांग्रेस पार्टी में तो भाई स्थिति ये है, जानते हैं कि राहुल, सोनिया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी रहे, बीच में भी मल्लिकार्जुन खड़गे बेचारे बन गए हैं। कोई बात नहीं, हर पार्टी की कहानी यही है। तो संघ के अध्यक्ष का क्रम जो पूछा, तो सबसे पहले स्थापित करेंगे महावीर स्वामी, तो हेड वही होंगे। फिर उसके बाद सुधर्मन हुए, फिर हुए जम्बू स्वामी हुए, जाम्बू स्वामी, कहीं जम्बू स्वामी, कहीं जाम्बू स्वामी। किताब में देखना है, कहीं कहीं जम्बू भी मिलाएगा आपको, और जाम्बू स्वामी का नाम था। एक्चुअली इंग्लिश जो भी बुक है वो ट्रांसलेटेड होती है, इसलिए थोड़ी मोड़ी अंतर आ जाते हैं। ये क्रम पूछा गया, क्रम है। अब है सब हुआ, मरेंगे तो संगतियां भी आयोजित की जाएगी। संगति क्या, महासम्मेलन। जैसे होता है ना कि हर साल विज्ञान कांग्रेस बनता है, जैसे 8वां विज्ञान कांग्रेस बना, जैसे इस साल 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलन में क्या होता है, या COP 15 हुआ जैव विविधता पे, COP 27 हो गया जलवायु परिवर्तन पे। तो भाई इनमें होता क्या है, जो कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें कोई न कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो ये भी इनके बारे में जैन संगीतियाँ हुई और इसमें निर्णय लिए गए, कुछ किताबें लिखी गई, और क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ अभी इसको। जैन संगीतियाँ टोटल 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं, 2 ही हुए टोटल, क्या 2। प्रथम जैन संगीति, ये संगीत लिख दिया लगता है, अरे गीत थोड़े गाया गया इसमें, जो बचवा है वो संगीत लिख दिया है, कोई संगीत ही कर लीजिए इसको, गीत नहीं, गाना नहीं है। जैसे आइडियल 13 का जो विजेता हुआ है, तो भाई 8 के 9 मन चलता है आइडियल 13, ऋषि सिंह है अयोध्या के लड़का, तो वो गीत गा के थोड़े, वो तो गीत गा के हो गया भाई आइडियल 13 का विजेता। तो ये गीत नहीं गाया गया, इसमें किताबें लिखी गई, ज्ञान की बातें बांटी गई, चर्चाएं पर चर्चाएं हुई। तो यह स्थान कौन था प्रथम जैन संगीति का, तो पाटलिपुत्र। और इसका जो समय मिलता है तथाकथित विद्वानों द्वारा, बुकों द्वारा, और 300 ईस्वा पूर्व में। तो फिर बताया गया कि अध्यक्ष थे, भाई किसी का भी अध्यक्ष होता है, उसी के अंडर सब होता है, प्रोग्राम होता है। तो अध्यक्ष था स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। पूछा गया प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ, खासियत क्या हुआ सम्मेलन में, ऐसा ना कुछ हर सम्मेलन में कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाता है, तो इस सम्मेलन में क्या डिसीजन लिया गया और क्या चेंजेज हुए। तो इस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में, ले भाई डिसीजन तो कुछ नहीं, मम्बा 2 भागों में बट गए सब मिलके। और पार्टियां टूटती हैं तो 2 भागों में भाग, जैसे जनता दल यूनाइटेड था, एक जनता दल था, सो उसी से टूट के जनता दल यू बना, एम बना, सी बना, जो बना राष्ट्रीय जनता दल बना बिहार में। उसी तरह से लोहिया समाज से भाजपा निकली, कौन निकली, पार्टियां बनती है टूट के, डीएमके से एआईडीएमके निकला, उसी तरह यह टूट के भाई निकल गया। तो दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए। ये कौन? जैन धर्म वाले लोग। दिगंबर उसे कहते हैं जो दिशाओं को अपना क्या मान लिया, अस्त्र मान लिया। और अस्त्र में क्या, हथियार लेकर थोड़ी चलना है, दिशाओं को वस्त्र के,
इसलिए बुढ़वा आजकल जैन सब देखिएगा नंगा घूमता है बाबा सब, दिशाओं को बस मान लिया है। मैं ठीक है, वो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी समाज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उनका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, उन्होंने माना चार दिशाओं को और वो आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, दिगंबर और इसके प्रमुख हुए भद्रबाहु और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, और वे हुए स्थूलभद्र इसके हेड हुए, और गिरनार प्रमुख केंद्र पे इनके बनाया गया था। चलिए सब, अब आइए इस संगीति में, द्वितीय संगीति में क्या हुआ। द्वितीय मीटिंग जब हुई, संगीत मीटिंग, देखिए अरे आइडियल 12-13 कब का 13 खत्म हो गया, 14 आएगा सीजन अब, तो संगीति की बात मैं कर रहा हूं, द्वितीय संगीति की मैं बात। तो स्थान था बल्लभी, गुजरात बल्लभी। अरे मोदी जी के इलाके में भाई बहुत संगति हुआ, तभी तो मोदी जी निकल के आए इस देश में हमारे। और जैनिज मैक्सिमम जो अभी देखेगा गया है गुजरात में, और सब बिजनेसमैन है वहां। 512 ईस्वी में हुआ, अध्यक्ष था देवधारी शर्मन। देखिए लिख दिया क्या है, देवश्री गौण, जबकि इसका फुल नाम था देव श्री क्षमा शर्मन नाम था इसका। ठीक है, इसमें क्या हुआ भाई, तो इसमें जो जैन धर्म के कुछ किताबें लिखी गई, कुछ ज्ञान की बातें की गई, तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया। पूछा गया प्रश्न है कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन किस संगीति में किया गया, तो यही है द्वितीय जैन संगीति। चलिए जैन संगीति के बाद हम देखते हैं कि जैन साहित्य भी लिखे गए। भाई ऐसा थोड़ा था कि महावीर जी के मरने के बाद जैन धर्म समाप्त हो गया और आज भी जीवित है, जीवित क्या मतलब चल रहा है धर्म, तो उसके बाद भी किताबें लिखी गई होंगी, कुछ लोग आए भी होंगे, तो उन्होंने जैन साहित्य लिख दिया। जैसे संपूर्ण जैन साहित्य का जो आगपथ होता है, सिद्धांत होता है, आगपथ बोलते हैं सिद्धांत, इसको सिद्धांत कहीं कहीं देखिए आगम भी लिखा हुआ, कहीं आगपथ लिखा है, कहीं आगम भी लिखा होगा, ध्यान देखिएगा। 2 बुक में 2 शब्द मिल जाएंगे, कहीं आगम भी लिखा होगा, कहीं आगपथ भी लिखा होगा। यानी जैन साहित्य को आगपथ कहा जाता है, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, उसको आगपथ कहे या आगम कहे, हम लोग कहते हैं। पूछा गया प्रश्न ये भी, तो अभी देखा अर्थ दे दिया। इसका अर्थ क्या था, सिद्धांत। तीर्थंकरों के सिद्धांत, किसके सिद्धांत, तो तीर्थंकरों के सिद्धांत, यानी जिन पुस्तकों में संकलित किए जाते हैं उसे ही हम लोग आगम कहा गया। उसके बाद इनकी भाषा क्या थी जैन साहित्य की, तो अर्धमगधी भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, संस्कृत, कुछ किताबें संस्कृत में भी लिखी गई थी। जबकि इन्हीं से और जैन जो धर्म की उत्पत्ति हुई थी, वो दर्शन जो हमारे क्या था, हमारे हिंदू धर्म में जितने दर्शन थे उनके खिलाफ ही ये हुई थी, और जो मैक्सिमम संस्कृत भाषा में थे। मगर बाद में जो साहित्य कुछ लिखे गए वो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए थे। अर्धमगधी भाषा जैन साहित्य की प्रथम भाषा थी। कौन सी भाषा थी, अर्धमगधी भाषा। पूछा गया प्रश्न है, अर्धमगधी भाषा जैन साहित्य की प्रथम भाषा थी। और प्रथम जैन संगीति में ही 12 अंग उपांग बताए हमने, 12 अंग उपांग जो किया गया था का संकलन किया गया था। और द्वितीय में 12 अंग उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 शत्रुत, 4 मूल सूत्र और अनुप्रयोग सूत्र का संकलन किया गया था। अभी जस्ट बताया मैंने आपको। चलिए कुछ किताब का नाम बताता हूं, पूछा जाता है। जैसे कल्प सूत्र, कल्प सूत्र जिसके रचनाकार थे भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु। और ये भाषा किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में। और इस धर्म में जैन, इस धर्म में क्या, इस ग्रंथ में जैन ग्रंथ का विकास चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी पूरी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पड़ा हुआ अकाल, चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में स्वर्णबेलगोला जाकर प्राण त्यागने का उल्लेख किया गया है। किस बुक में, कल्पसूत्र बुक में। और ये मौर्य पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा मौर्य कालीन इतिहास पढ़ाएंगे, तो उसी मौर्य के इतिहास की बात कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी की बात कर रहा है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके दक्षिण भारत में स्वर्णबेलगोला में क्या किया, निर्वाण प्राप्त किया था, उसकी भी कहानी इसमें लिख डाला। फिर दूसरी है भगवती सूत्र। इसमें जैन धर्म का विकास और 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख किया गया है इस भगवती सूत्र में।
प्रशिष्ट परमन। प्रशिष्ट परमन जो है इसके राइटर थे हेमचंद्र और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, पूरी मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अब कुछ थोड़ी मोड़ी एक बात और जानकारी ले लीजिए कि जैन धर्म में जो था प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन थे। तीर्थ स्थल पूछा जाता है भाई कौन कौन थे, तो एक पहला नाम आता है अयोध्या का। अयोध्या तो है हिंदू तीर्थ स्थल, अभी रामनवमी मना था कुछ दिन पहले, राम जन्मभूमि है और वहां मंदिर तैयार हो रहा है। तो अयोध्या जो था ये भी क्या जैन तीर्थ स्थल थे। क्यों है भाई, तो यहां पे 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है ये अयोध्या में, इसीलिए फेमस है ये जैन तीर्थस्थली है। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म यही अयोध्या में हुआ है। क्या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म भी इसी अयोध्या में हुआ है। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा का नाम जो आता है समेत शिखर, अभी चर्चाओं में था, आप लोग जानते हैं पूरे चर्चाओं में था समेत शिखर। समेत शिखर, समेत शिखर जो है कहां है भाई, तो झारखंड में पारस हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ पहाड़ी पे ये समेत शिखर है। और कहा जाता है तथाकथित कि 20 तीर्थंकरों ने यहीं पे निर्वाण की प्राप्ति की थी, समेत शिखर पे। कहां पे, समेत शिखर पे। और सरकार ने क्या किया था, इसको तीर्थ स्थल घोषित कर दिया था। इसी के विरोध में जाके इन्होंने पूरा आंदोलन किया और बाद में सरकार को ये बिल लेना पड़ा वापस। बिल क्या मतलब कि लेना पड़ा कि अब नहीं तीर्थ स्थल नहीं रहेगा। तो इस समेत शिखर उनके लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, यानी पारसनाथ 20 तीर्थंकरों का तथाकथित। मैंने कहा पावापुरी, जहां उनकी निर्वाण प्राप्ति थी महावीर की, पावापुरी। तीसरा है पावापुरी, जहां उनकी निर्वाण प्राप्ति हुई थी, बिहार में पड़ता है, राजगीर और नवादा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे। कैलाश पर्वत, और ये कैलाश पर्वत पे जो है कैलाश पर्वत, जहां पे ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर उनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। फिर श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला का नाम तो सुने ही होंगे भाई आप लोग। श्रवण, क्या नाम है, श्रवण बेलगोला नाम था। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके निर्वाण प्राप्ति किया था, चंद्रगिरी पर्वत के आसपास ये पड़ता है। और गोमतेश्वर बाहुबली का, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, जहां हर साल दूध से अभिषेक किया जाता है ये। और माउंट आबू तो जानते ही हैं, राजस्थान के जितने जैनी हैं लोग, माउंट आबू उनके लिए पवित्र स्थल है। माउंट आबू, और माउंट आबू जो है राजस्थान में पड़ता है। और कौन सा पर्वत है वहां पे, दिलवारा का जन्म, माउंट आबू में ही दिलवारा का जैन मंदिर जो है पूरा संगमरमर से बनाया गया है। दिलवारा का जैन मंदिर, जैन मंदिर पूछा गया है। दिलवारा जैन मंदिर कहां पे है, तो माउंट आबू में, राजस्थान में पड़ता है। ये पूरा तीर्थ स्थल है। एक प्रश्न और आया था कि यापनीय संप्रदाय किसका है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय संप्रदाय कौन, यापनीय संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। और ये इसकी उत्पत्ति का किसे, इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से ही हुई थी, दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। चलिए, इतनी बातें जैन धर्म के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज की क्लास पूरी रही जैन धर्म। और साथ ही हमने बता दिया कि कैसे हमने आप लोगों को बच्चों से जुड़कर कैसे रिजल्ट दिया 22 में। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। पीटी के बाद मेंस क्लास चलेगा, पीटी के बाद 14 मई को जब हो जाएगा तो मेंस क्लास चलेगा। मगर इस बार मेंस का क्लास रहेगा वो पेड बैच रहेगा, ठीक है। पूरी मेंस पढ़ाई जाएगी क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। चलिए, बातें बहुत किए दिन बीच में, इसके साथ ही जय हिंद जय भारत साथियों।